Hi, I'm Dr. Neelam, your mindfulness coach and transformational therapist. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं पास्ट मेमोरीज के बारे में। बहुत बार जो मुझे सब लोग बात कर रहे हैं, अब थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हमारी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी हो गई है। एक चीज़ माइंडफुलनेस में बहुत तकलीफ देती है, वो है पास्ट मेमोरीज। उसे हमें कैसे हैंडल करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये सच्चाई है कि हमारे साथ कुछ ट्रॉमा हुआ है। वो ट्रॉमा हम पूरा भूल नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उस ट्रॉमा के साथ जो हमारे अंदर चार्ज हो गया है, क्योंकि वो ट्रॉमा ने हमें दुख दिया है, ह्यूमिलेशन दिया है, तकलीफ दी है, पेन दिया है, वो क्या है? वो चार्ज है। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो, तो वो एक्सपीरियंस था आपके लाइफ का जो बहुत ट्रॉमेटिक था, और वो पूरे एक्सपीरियंस का एक चार्ज जो है वो फीलिंग्स के तौर पे, सेंसेशंस के तौर पे, थॉट्स के तौर पे आपके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डाइवोर्स चल रहा है, राइट? अब वो डाइवोर्स हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन एक प्रोसेस रहा, आपकी मैरिज रही, उसके बाद यू वेंट थ्रू अ ट्रॉमेटिक डाइवोर्स, पर वो एक मेमोरी है, राइट? और वो पूरे टाइम में, पहले वो उस मैरिज में सब कुछ अच्छा रहा होगा, फिर वो आस्ते आस्ते शिफ्ट हुआ, एंड देन यू वेंट थ्रू अ डाइवोर्स। सेम वे अगर हम प्रोफेशनली देखें, आप एक जॉब पे थे, वो जॉब बहुत अच्छा चला, और सडनली कोई शिफ्ट आई, या तो आपको छोड़ना पड़ा, या सडनली यू वर थ्रोन आउट ऑफ दैट जॉब, फिर एक एक्सपीरियंस रहा, राइट? तो वो जो मेमोरी है वो तो वहाँ इंटैक्ट है। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप 20 साल बाद भी बोलोगे कि ओ आई वॉज मैरिड एंड दिस इज माई एक्स। वो एक मेमोरी है। हमें मेमोरी तो हम डिलीट ही नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन हमें क्या डिलीट करना है? उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, जो ट्रॉमेटिक फीलिंग्स और इमोशन से हम गुजरे हैं पास्ट में, वो प्रेजेंट में नहीं है। हमें उस नेगेटिव एक्सपीरियंस के जो एक्सप्रेशंस हमने स्टोर किए हैं अपने अंदर, उन्हें रिलीज करना है, क्योंकि मेमोरी तो बार बार आएगी। आजकल तो फेसबुक 10 साल की मेमोरी आपको दे देता है। अब आप बोलोगे ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू सी दिस पिक ऑफ माइन। या आप कोई रेस्टोरेंट जाते हैं जो रेगुलरली आप विजिट करते होंगे, वो रेस्टोरेंट आपका कॉमन है। आपने जो नौकरी छोड़ी या जो भी आपका प्रोफेशन आपने चेंज किया, तो वो फ्रेंड्स आज भी आपके साथ हैं। तो वो एक कनेक्टिविटी हमेशा रहती है। लेकिन आपको अगर फ्यूचर में आगे जाना है, तो उस एक्सपीरियंस के, उस मेमोरी के जो आप पीछे मुड़ के देखते हैं, वो आपको चेक करना होता है कि मेरे अंदर उसका कितनी नेगेटिविटी अभी भी है ना। नेगेटिविटी से व्हाट आई मीन, कितने सेंसेशंस, फीलिंग्स और ट्रॉमा आज भी मैंने अपने पास पकड़ के रखे हैं। सो जब आप पास्ट में जाते हो, या आज प्रेजेंट में आपका पास्ट वापस आता है किसी न किसी तरीके से, क्या होता है आपको? Are you yet attached in anger to that past? Are you yet attached with fear of that past? कौन से नेगेटिव इमोशन से आपने अपनी मेमोरी को जोड़ के रखा है? उस फीलिंग, सेंसेशंस को हमें छोड़ना होगा। तो अगर there has been a traumatic experience, आप लोग प्लीज उसको मेमोरी मत बोलिए, मेमोरी रहेगी। 10 साल के बाद भी अगर कहीं आप बात करेंगे, पीछे मुड़ के आप अपनी लाइफ को देखेंगे, वो एपिसोड आपके लाइफ में इम्प्रिंटेड है। लेकिन उस एपिसोड के ऊपर का जो चार्ज था, वो चार्ज आपने डाइल्यूट कर दिया, आपने निकाल दिया। तो अगर आपके पास्ट में कोई नेगेटिव मेमोरी भी है, और जिस दिन आप देखेंगे कि आपने उसको क्लीन कर दिया, फिर वो सिर्फ एक मेमोरी रहती है। और हर वक्त उस जर्नी में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होता। अगर एक डाइवोर्स हुआ है तो वहाँ की अच्छी मेमोरीज भी होंगी,
अगर एक जॉब छूटा है तो वहां के अच्छे लोग या अच्छी मेमोरीज आज भी आपके पास होंगी। तो कीप द गुड, उस मेमोरीज के साथ अपनी अच्छी यादें रखिए, और उस मेमोरी के साथ जो आपका एक नेगेटिव चार्ज है, जब मैं चार्ज वर्ड यूज कर रही हूं तो मैं फीलिंग, सेंसेशंस और थॉट्स की बात कर रही हूं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट रेगुलरली जाते थे अपने एक्स के साथ, मेक अगेन दैट रेस्टोरेंट पॉजिटिव फॉर यू। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट, राइट? क्रिएट न्यू मेमोरीज वेयर द ओल्ड मेमोरीज आर गिविंग यू पेन। तो पास्ट मेमोरीज जो हैं, जब भी हम उनकी हीलिंग करते हैं या जब भी हम पास्ट हीलिंग्स की बात करते हैं, तो पास्ट ट्रॉमास हैव टू बी हील्ड। Memories will always be there, but आपको इतना माइंडफुलनेस में अपने पास्ट को रिपेयर करना है, हील करना है, रिस्टोर करना है, रीराइट करना है कि आज जब वो बात हो तो आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो। पुरानी कोई भी चीज आपको डिसबैलेंस नहीं करनी चाहिए। फिर जब आप उसके बारे में बात करें तो आपका संयम बिल्कुल नॉर्मल हो। क्यों? क्योंकि अब वो एक मेमोरी है, आपके साथ एक चीज हुई थी, लेकिन उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से आप विक्टोरियस बाहर निकले हैं, आपकी जीत हुई है। और वो जीत आपको कैसे पता चलेगी? वो जीत पता चलेगी जब आज आप उस ट्रॉमा को स्माइल से बात कर सकेंगे। बिकम अ इंस्पिरेशन टू समबडी एल्स। अगर कोई ट्रॉमा हमारे लाइफ में आया और हमने उस पे विक्ट्री ली है, तो हमें अपने आप को पैट करना है, और हमारा ट्रॉमा देख के, हमारी विक्ट्री देख के others also get inspired. So it is very important to clear that memory from any kind of a negative impact which is sitting on that memory. See that आप memory हील करने के लिए नहीं दौड़ रहे, क्योंकि अगर आप मेमोरी सोचेंगे कि मुझे ये याद नहीं आए, तो वैसा नहीं होता है। वो बहुत टफ होता है कि मुझे ये याद ही नहीं आए। और ये लाइंस आप यूज कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। आप भूल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उस मेमोरी को रीडू कर सकते हैं। उसके ऊपर की जितनी भी चार्जेस हैं, जितने भी फीलिंग्स हैं, जितने भी इमोशंस हैं, उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आपके लाइफ में आज भी अगर आपको लग रहा है कि आप कोई ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं या कोई पुराने ट्रॉमा से आप अटैच्ड हैं इन अ मेमोरी फॉर्म, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा स्टिलनेस में चले जाइए और उसमें देखिए कि आप उसमें से क्या पॉजिटिव ले सकते हैं। उसमें से आपको अगर एंगर है तो आपको फॉरगिवनेस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अगेन वो आपका कल था, इट इज ओवर। अगर दूध गिर गया तो गिर गया, बट अब हमें आगे चलना है। हमें माइंडफुलनेस से अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। आज हमारी लाइफ बदली हुई है, तो हम क्यों पुरानी नेगेटिव चीज को आज भी पकड़ के चले? लॉस किसका है? लॉस हमारा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम आज को भरपूर जी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पैर कहीं पीछे अटका है। लेट्स ब्रिंग बोथ आवर फीट्स टुगेदर इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में दोनों पैरों के साथ आएंगे तो आप क्या करेंगे? आप स्टेबल हो जाएंगे। हमें अपनी पास्ट की मेमोरी को रीराइट करना है और आज प्रेजेंट में जीना है और भरपूर जीना है।